प्रचार सभा के रजत जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी 1946 में मद्रास आए थे। इसी सभा में आंध्र प्रदेश के एक गांव से एक 18 वर्षीय युवक बालशौरी रेड्डी भी शामिल हुआ। उस युवक की रुचि संभवतः सभा में कम और गांधी जी में ज़्यादा थी। हाँ, वो युवक भी अन्य लोगों की तरह गांधी जी का ऑटोग्राफ भी लेना चाहता था। युवक ने गांधी जी का ऑटोग्राफ तो लिया, मगर खुशी के स्थान पर उसके चेहरे पर निराशा की लकीरों को पढ़ा जा सकता था। गांधी जी ने अपने ऑटोग्राफ में लिखा था, मोह का गांधी। इस ऑटोग्राफ को पाने के लिए युवक बालशौरी को 5 रुपये खर्च करने पड़े थे। बालशौरी को 5 रुपये खर्च करने का मलाल नहीं था। निराशा की बात ये थी कि वो इस ऑटोग्राफ को यदि अपने गांव वासियों को दिखाना चाहेगा तो कोई भी उसे पढ़ नहीं सकता था। उसके गांव में किसी को भी हिंदी नहीं आती थी। साथ ही ऑटोग्राफ के अक्षर इतने गंदे थे कि युवक को लगा कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ये अक्षर गांधी जी ने लिखे हैं। पैसे भी लगे, काम भी नहीं हुआ। सभा का उद्घाटन हुआ। गांधी जी अपना भाषण देने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, बहुत जल्द हिंदुस्तान आज़ाद होने जा रहा है। हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। मैं युवा पीढ़ी से अपील करता हूँ कि वे अभी से हिंदी सीखें ताकि हिंदुस्तान के आज़ाद होते ही सारा राजकाज हिंदी में कर सकें। अंग्रेज़ी विलायत की भाषा है, वो कदापि हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। गांधी जी के शब्द युवक बालशौरी के कानों में गूंजने लगे। तेलुगु भाषी युवक ने हिंदी सीखने का प्रण लिया। बालशौरी जैसे युवकों को गांधी जी का ये संदेश मंत्र जैसा प्रतीत हुआ। इस संदेश को सुनने के पश्चात अनायास युवक बालशौरी का विषाद हर्ष में बदल गया। उसी क्षण से वे हिंदी की ओर प्रवृत्त हुए और हिंदी उनकी जीवन यात्रा का पाथेय बनी। आज़ादी के पहले से ही हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में दक्षिण के साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा है। इन्हीं में एक हैं साहित्य साधक श्री बालशौरी रेड्डी। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के कडपा जिले के अंतर्गत गोल्ललगुडूर नामक छोटे से गांव में 1 जुलाई 1928 को हुआ। इनका परिवार एक मध्यवित्तीय किसान परिवार था। बालशौरी की प्राथमिक शिक्षा 5वीं कक्षा तक उनके गांव में ही हुई। उन्होंने कडपा के विशारद विद्यालय में राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल की शिक्षा पाते समय सन 1946 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अपने अध्यापक श्री पी सत्यनारायण जी से प्रेरणा पाकर श्री रेड्डी राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तर भारत चले गए। बिहार के देवघर विद्यापीठ में राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन करके बालशौरी रेड्डी ने सन 1948 में काशी विद्या केंद्र से साहित्य अलंकार की उपाधि प्राप्त की। श्री बालशौरी रेड्डी एक सुलझे हुए प्रतिष्ठित उपन्यासकार, ख्याति प्राप्त अनुवादक, नाटककार, कुशल वक्ता, श्रेष्ठ बाल साहित्यकार व संपादक हैं। उनके संपूर्ण साहित्य से उनका व्यक्तित्व उभरता है। साहित्य सृजन की प्रेरणा उन्हें अपने काशी प्रवास में 4 व्यक्तियों से मिली, जिनसे उन्हें भरपूर प्रोत्साहन और सहयोग भी मिला। ये महानुभाव थे महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्री काशीनाथ उपाध्याय भ्रमर, श्री कमलापति त्रिपाठी और श्री गंगाधर मिश्र। उपन्यासकार के रूप में रेड्डी जी को अधिक सफलता मिली है। प्रायः वे अपनी कृतियों में अधिकांश घटनाओं का चयन अपने अनुभव, अध्ययन, चिंतन, मनन और यात्रा के द्वारा करते हैं और तार्किक रूप से भी उस पर विचार करते हैं। श्री रेड्डी जी ने 12 उपन्यासों की रचना की है। शबरी आपका प्रथम उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास में बताया गया है कि जाति पाति, शुचि, शुभ्रता से ऊपर उठकर भक्ति, विनम्रता तथा समर्पण भावना के सामने झुककर श्री राम ने
किस प्रकार शबरी द्वारा दिए गए बेर खाए थे। जिंदगी की राह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें आदर्श को स्वीकार करते हुए लेखक ने दो भिन्न विचारों वाली बहनों का यथार्थ चित्रण किया है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने समाज की कई गुत्थियों को सुलझाने का भी प्रयास किया है। यह बस्ती, ये लोग आधुनिक शहरी जीवन पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाला सामाजिक उपन्यास है। नगर जीवन की कुरीतियों का व्यंग्यात्मक विश्लेषण एवं विवेचन रेड्डी जी ने इस उपन्यास में किया है। अंत में लेखक ने शांतिपूर्ण ग्रामीण जीवन की प्रशंसा की है। भग्न सीमाएं एक आदर्शोन्मुखी सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास की विषय वस्तु आंध्र के जनजीवन से संबंधित है। इसकी रचना आत्मकथात्मक शैली में की गई है। लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से आदर्श प्रेम और निस्वार्थ सेवा का संदेश दिया है। बैरिस्टर भी एक सामाजिक उपन्यास है। इसके माध्यम से रेड्डी जी ने सामाजिक कुरीतियों का भंडाफोड़ करके सामाजिक सुधार करने का यथार्थ चित्रण किया है। प्रकाश और परछाई ऐतिहासिक उपन्यास है। आंध्र के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात सम्राट कृष्णदेव राय का समय राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से ही नहीं अपितु कला, वाङ्मय और समृद्धि की दृष्टि से भी अपना महत्व रखता है। ऐसे महान साम्राज्य के विख्यात महामंत्री तिम्मरसु के जीवन का चित्र इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। स्वप्न और सत्य एक सामाजिक उपन्यास है। उपन्यासकार ने इस स्वप्न यानी आदर्श और सत्य यानी यथार्थ को स्पष्ट करना चाहा है। अपने पात्रों की द्वंद्वात्मक अनुभूतियों के माध्यम से उपन्यासकार ने स्वप्न और सत्य का रहस्योद्घाटन किया है। लकुमा एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास में राज्य के कल्याण के लिए आत्मसमर्पण करने वाली देवदासी लकुमा के त्यागमय जीवन और कुमारगिरी रेड्डी के साथ उसकी प्रणय का भव्य चित्र उकेरा गया है। धरती मेरी माँ आदर्शवादी सामाजिक उपन्यास है। लेखक ने इस उपन्यास में वसुधैव कुटुंबकम का समर्थन किया है। इस उपन्यास में आदिवासी जीवन के विकास, उनके रहन सहन, संस्कृति तथा ग्रामोद्धार पर भी प्रकाश डाला है। प्रोफेसर सामाजिक उपन्यास है। आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के व्यामोह के शिकार बुद्धिजीवी की मनोदशा का चित्रण इस कृति में किया गया है। वीर केसरी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें प्रभु भक्ति तथा पितृ प्रेम जैसे दो महान आदर्शों के बीच संघर्ष होता है। प्रभु भक्ति को प्राथमिकता मिलती है, पितृ प्रेम को भी सफलता के साथ निभाया गया है। दावानल ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके माध्यम से आंध्र के स्वर्णिम इतिहास को सामने लाया गया है। कहानीकार बालशौरी रेड्डी ने 10-15 कहानियाँ ही लिखी हैं। इनकी उपलब्ध कहानियाँ हैं अतृप्त कामना, वैसाखी, घर और गृहस्थी, चांदी का जूता, पापी चिरायु, जब आँखें खुली, भूख हड़ताल और प्रकाश की ओर। रेड्डी जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से अधिकारियों की रिश्वतखोरी, सरकारी अनुदान के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। जीवन की विविध समस्याओं को निकटता से देखने के कारण ही उन्होंने अपनी कहानियों में उन्हें सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। बैसाखी, चांदी का जूता, अतृप्त कामना आदि कहानियों के माध्यम से उन्होंने अबला नारी की करुण दशा का सजीव चित्रण किया है। रेड्डी जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए दक्षिण भारत के जनजीवन के कारण संपूर्ण हिंदी पाठकों को दक्षिण भारत के जनजीवन की जानकारी इन कहानियों के माध्यम से मिलती है। श्री रेड्डी एक ख्याति प्राप्त बाल साहित्यकार भी हैं। उन्होंने 24 वर्षों तक एक भारत की प्रसिद्ध बाल पत्रिका चंदा मामा का संपादन किया। उनका विचार है कि हमें बच्चों को ऐसा साहित्य देना चाहिए जो उन्हें स्वाभिमानी, बुद्धिमान
और निर्भीक बनाकर देश का अच्छा नागरिक बनाए। इसी संदर्भ में रेड्डी जी ने बालोपयोगी कहानियों के 9 संकलन तैयार किए। ये हैं तेलुगु की लोक कथाएँ, सुबोध कहानियाँ, तेनालीराम के लतीफ़े 2 भागों में, बुद्ध से बुद्धिमान, न्याय की कहानियाँ, गाथाएँ जो गौरव बढ़ाती हैं, आंध्र प्रदेश के संबंधित है, और गाथाएँ जो गौरव बढ़ाती हैं ये तमिलनाडु की पृष्ठभूमि से संबंधित है, और तेनालीराम की हास्य कथाएँ। तेलुगु की लोक कथाएँ में आंध्र प्रदेश की संस्कृति को ध्यान में रखकर लिखी गई लोक कथाओं का संग्रह किया गया है। सुबोध कहानियाँ में नन्हे मुन्ने और भोले भाले बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जिनके माध्यम से नीतिवान, ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया गया है। न्याय की कहानियों के माध्यम से श्री रेड्डी जी ने बताया है कि बालकों के लिए क्या काम न्याय संगत है और किस काम को करना उचित नहीं है। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजक हैं, अपितु बच्चों के बौद्धिक विकास में वृद्धि करने वाली भी हैं। इन कहानियों की भाषा भी अत्यंत सरल है। बुद्धू से बुद्धिमान में हास्य प्रधान कहानियों का संकलन हुआ है। इसमें दक्षिण के बहुत बड़े विद्वान परमानंद और उनके भोले भाले शिष्यों की 13 कहानियाँ संकलित हैं। परमानंद और उनके शिष्य प्रायः कोई न कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर देते हैं कि लोग उन्हें देखकर हंसते रहते हैं। परमानंद और उनके शिष्यों के बुद्धूपन की कहानियों को पढ़कर पाठक लोटपोट हो जाते हैं। श्री रेड्डी जी ने 2 भागों में तेनालीराम के लतीफ़ों को संकलित किया। सभी जानते हैं कि आंध्र कवि तेनालीराम हंसने हंसाने में बेजोड़ थे। कठिन से कठिन समस्या का हल खोजने में उन्हें देर नहीं लगती थी। इसी संदर्भ में रेड्डी जी की तीसरी पुस्तक तेनालीराम की हास्य कथाएँ भी है। स्वाभाविक है कि इसमें भी तेनालीराम की हास्य भरी कथाएँ संकलित हैं। रेड्डी जी का विश्वास है कि कोई भी विषय जितनी आसानी से हास्य के माध्यम से बच्चों को समझाया जा सकता है, उतना अन्य तरीकों से नहीं। गाथाएँ जो गौरव बढ़ाती हैं ये 2 खंडों में छपी है। एक खंड में आंध्र प्रदेश के गौरव को बढ़ाने वाली गाथाओं को प्रस्तुत किया गया है, और दूसरे खंड में तमिलनाडु की गौरव गाथाएँ संकलित हैं। साहित्य समीक्षा और आलोचना के क्षेत्र में भी श्री बालशौरी रेड्डी का अविस्मरणीय योगदान है। आंध्र भारती में रेड्डी जी के प्रौढ़ शोधपरक निबंधों का संग्रह है। समय समय पर प्रमुख पत्रों में ये निबंध प्रकाशित हुए हैं। इन 20 निबंधों में तेलुगु साहित्य की प्राय सभी विशेषताओं का परिचय प्राप्त करने का प्रयास हुआ है। इनमें से अनेक निबंधों का मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। प्रस्तुत कृति के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि तेलुगु साहित्य कितना समृद्ध है, तेलुगु साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, और तेलुगु में सृजित साहित्य का साहित्यिक महत्व क्या है। आंध्र प्रदेश के महापुरुष में आंध्र प्रदेश के वाङ्मय के विकास के लिए प्रयत्नशील महान पुरुषों पर लिखे गए शोधपरक निबंध संकलित हैं। तेलुगु साहित्य का इतिहास एक ऐसा आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसके 9 अध्यायों में श्री रेड्डी ने तेलुगु में रचित साहित्य को समग्र राष्ट्र के सम्मुख रखने का प्रयास किया है। इस ग्रंथ की उपयोगिता के संबंध में प्रसिद्ध साहित्यकार श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने लिखा था कि तेलुगु भाषा के प्रमुख साहित्यकारों और उनकी बहुमूल्य कृतियों के इस संक्षिप्त परिचय से आंध्रवासियों को हिंदी के अधिक निकट लाने और उनमें परस्पर सौहार्द एवं सहानुभूति की भावना उत्पन्न करने में यथेष्ट सहायता मिलेगी। तेलुगु साहित्य के निर्माता एक और आलोचनात्मक ग्रंथ है। 11वीं शती से आधुनिक काल तक तेलुगु के जिन महान साहित्यकारों ने तेलुगु वाङ्मय के निर्माण में अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता का परिचय दिया है, उन प्रतिनिधि साहित्यकारों का सोदाहरण एवं गवेषणात्मक विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। इन साहित्यकारों में प्रमुख हैं श्री नन्नय भट्टू, महाकवि तिक्कनान, कवि नन्नेचोर देव, श्री पालकुरिकी सोमनाथ, मोन बुद्धा रेड्डी, महाकवि श्रीनाथ, महाकवि पोतन्ना
आंध्र भोज कृष्णदेव राय, आंध्र कविता पितामह अल्लसानी पेदन्ना, नंदी तिमन्ना, राम राज्य भूषण, तेनाली राम कृष्ण, महाकवि पिंगली सूरना, योगी भीमन्ना, महाकवि गुरजाडा अप्पाराव, आचार्य रायप्रोलु सुब्बाराव, स्वामी शिवशंकर शास्त्री, देवुलपल्ली वेंकट कृष्ण शास्त्री, विश्वनाथ सत्यनारायण, महाकवि श्री श्री, श्री नारळ वेंकटेश्वर राव, श्री पुट्टपर्ती नारायण चारेलु, महाकवि दाशरथी, श्री सी नारायण रेड्डी आदि। तेलुगु वाङ् में विविध विधाएं निबंध संग्रह में श्री रेड्डी जी के 14 समीक्षात्मक लेख संग्रहित हैं। प्रारंभ के 2 लेखों में तेलुगु साहित्य के क्रमिक विकास का परिचय दिया गया है। शेष निबंधों में तेलुगु वाङ्मय के विविध दृश्यों का पर्यावलोकन किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से रेड्डी जी ने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक एकता लाने का भरसक प्रयास किया है। श्री बालशौरी रेड्डी जी ने समीक्षा की प्राय सभी पद्धतियों का प्रयोग अपने निबंधों में किया है। कहीं उनकी शैली आत्मप्रधान है, कहीं सैद्धांतिक, कहीं मनोवैज्ञानिक, कहीं व्याख्यात्मक तो कहीं तुलनात्मक। ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति का प्रयोग करके रेड्डी जी ने तेलुगु साहित्य की इतिहास रचना की, तो तेलुगु वाङ् में विविध विधाएं में तुलनात्मक समीक्षा पद्धति का प्रयोग हुआ। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि एक समीक्षक के रूप में श्री बालशौरी रेड्डी को पर्याप्त सफलता मिली है। श्री बालशौरी रेड्डी एक सफल अनुवादक के रूप में भी विख्यात हैं। उन्होंने 11 उपन्यासों, लगभग 200 कहानियों तथा 27 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। ये बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि श्री बालशौरी रेड्डी ने प्राचीन और आधुनिक तेलुगु साहित्य की विविध विधाओं जैसे कि उपन्यास, कहानी, काव्य, नाटक, आत्मकथा आदि का सहज शैली में अनुवाद किया है। इसी प्रकार उन्होंने अनेक हिंदी ग्रंथों का भी तेलुगु में सफलतापूर्वक अनुवाद किया है। सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि एक प्रांत का निवासी दूसरे प्रांत की साधना, चिंतन और अभिव्यक्ति से परिचित हो। इस क्षेत्र में तेलुगु जी का अभूतपूर्व योगदान है। अब हम पत्रकार के रूप में बालशौरी रेड्डी की प्रतिभा का भी आकलन करें। प्रत्येक साहित्यकार का संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पत्र पत्रिकाओं से रहता है। श्री रेड्डी के अनेक निबंध, एकांकी, नाटक, उनकी कहानियाँ तथा बाल साहित्य संबंधी रचनाओं का प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में हुआ है। बच्चों की प्यारी पत्रिका चंदा मामा का 2 दशकों से अधिक समय तक श्री रेड्डी ने संपादन किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक कहानियाँ प्रस्तुत की। बाल साहित्य के प्रयोजन और गुणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हम जो साहित्य बच्चों को देते हैं वो उनमें साहस, पराक्रम, नैतिक बल, स्वावलंबन, चरित्र निर्माण, देशभक्ति, सेवा भाव, आत्मरक्षा आदि गुणों का पोषण करने वाला हो, परंतु वो साहित्य केवल उपदेशात्मक न हो। उसमें आत्मविश्वास के स्थान पर तार्किक बुद्धि, विवेकशीलता और दृढ़ता पैदा करने वाली शक्ति होनी चाहिए। यदि रेड्डी जी के कार्यक्षेत्र की चर्चा की जाए तो वो भी काफ़ी विस्तृत है। वे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से जुड़े रहे, स्कूल में अध्यापक और प्राचार्य रहे, 24 वर्षों तक चंदा मामा के संपादक रहे, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता में निदेशक रहे। साहित्य से इतनी गहराई से जुड़े रहने के बावजूद रेड्डी जी पत्रकारिता भी करते रहे। सन 1953 से 1965 तक वो वाराणसी में छपने वाले समाचार पत्र आज के संवाददाता रहे। हिंदी साहित्य में उनके योगदान से न सिर्फ उनका हिंदी प्रेम झलकता है, बल्कि वह उनका राष्ट्र प्रेम भी दर्शाता है। संप्रति चेन्नई को उन्होंने अपना कर्मक्षेत्र बनाया है और तमिलनाडु हिंदी अकादमी के अध्यक्ष पद पर रहकर आज भी रेड्डी जी हिंदी साहित्य की सेवा के साथ अध्ययन, लेखन
और पर्यटन में लगे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति, आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी की सर्वोत्तम उपाधि हिंदी रत्न से अलंकृत डॉक्टर बालशौरी रेड्डी को सन 1989 में पत्रकारिता तथा सृजनात्मक साहित्य सृजन हेतु 1000 रुपये का गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी मिल चुका है। अनेक शोधार्थियों ने रेड्डी जी के साहित्य पर PhD उपाधि के लिए शोध कार्य किया है। रेड्डी जी का मानना है कि सृजनात्मक लेखन को स्तरीय बनाने में प्रकाशकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनका कहना है कि अधिक धन कमाने के लिए सेक्स, जासूसी, अपराध, विद्रोह, आतंक आदि सामाजिक विकृतियों से पूर्ण साहित्य का प्रकाशन करके बाजार भरा जा सकता है और पाठकों की दुर्बलताओं को भड़काकर स्वार्थ सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन इन रचनाओं से साहित्य का कल्याण नहीं हो सकता। हिंदी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके श्री रेड्डी जी में आज भी उमंग और जोश है। रेड्डी जी का जीवन हिंदी की सेवा में समर्पित रहा है और उनके सेवा का माध्यम उनकी लेखनी रही है। अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने दक्षिण और उत्तर को मिलाने का प्रयास किया है। रेड्डी जी गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदी का लेखक हूँ। जब मैं हिंदी में लिखता हूँ तो हिंदी का लेखक होता हूँ। इसका मेरी मातृभाषा से कुछ लेना देना नहीं है। बार बार हमें अहिंदी या हिंदीतर कहकर अपमानित करने की चेष्टा की जाती है। मुझे ये असह्य है। मेरे कृतित्व के आधार पर आप मुझे छोटा या बड़ा लेखक निर्धारित कीजिए। यदि मेरी त्रुटि रचना में है तो सम्यक अवलोकन करने के पश्चात अपने विचार दें। यदि हिंदी भाषी लोग तेलुगु में लिखते हैं तो उनको मैं अतेलुगु रचनाकार नहीं कहूँगा। मैं गर्व से कहूँगा कि मेरी भाषा के लेखक हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि श्री बालशौरी रेड्डी एक बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। अपनी रचनाओं द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं को समृद्ध करने का भरसक प्रयास किया है। श्री बालशौरी रेड्डी की साहित्यिक सेवाओं की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर भीमसेन निर्मल ने उन्हें सव्यसाची की उपाधि से विभूषित किया। उन्होंने लिखा कि तेलुगु साहित्य की खुशबू को हिंदी के माध्यम से भारत के चारों ओर पहुंचाने वाले आंध्रवासियों में श्री बालशौरी रेड्डी सबसे प्रमुख हैं। अपनी मातृभाषा तेलुगु से हिंदी में, हिंदी से तेलुगु में अनगिनत अनुवाद करने के साथ साथ वे दोनों भाषाओं में सन 1948 से लगातार लिख रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं। उनका ये कार्य सव्यसाची के समान अपूर्व तथा प्रशंसनीय है। हिंदी और अहिंदी के भेद को दूर करने के लिए श्री रेड्डी ने अपनी साहित्यिक सेवा के आरंभिक दिनों से आज तक लगातार प्रयास किया है। उत्तर और दक्षिण को एक मानने वाले रेड्डी जी अपने साहित्य के माध्यम से सारे भारत को एक सूत्र में बांधने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं।